इम्पैक्ट भारत टीवी पर आज हम एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो आपको हिला करके रख देगी। भारत के लाखों यात्रियों की जिंदगी जो इस समय तकलीफ से गुजर रही है। कल्पना कीजिए, आप एक एयरपोर्ट पर हैं, चेक इन हो चुका है, बैगेज ड्रॉप कर दिया, लेकिन अचानक घोषणा होती है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई वैकल्पिक उड़ान नहीं है, कोई खाना नहीं, कोई होटल नहीं, बस घंटों की प्रतीक्षा, गुस्सा और हताशा। यही हाल है देश भर के एयरपोर्ट पर का, जहां इंडिगो एयरलाइंस की लगातार कैंसिल हो रही उड़ानों ने यात्रियों में हाहाकार मचा दिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर से लेकर अगरतला तक हर जगह यात्री फंसे हुए हैं। अनगिनत परिवार बिखर गए, शादियां टूट गईं, बिजनेस मीटिंग्स रद्द हो गईं। इंडिगो पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही के, और यात्री सरकार से गुहार लगा रहे हैं कठोर कार्रवाई की, मुआवजे की। लेकिन सवाल ये है, ये त्रासदी क्यों घटी? इसके पीछे क्या वजह है और क्या इंडिगो की गलतियां ही जिम्मेदार हैं? तो आइए इस खबर पर आपको हम सबसे सटीक जानकारी इम्पैक्ट भारत टीवी पर देने वाले हैं। दोस्तों, ये संकट अचानक नहीं आया, ये हफ्तों से पक रहा था, लेकिन इंडिगो की प्लानिंग की कमी ने इसे विस्फोटक बना दिया। मुख्य वजह है डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का एफडीटीएल नियम। ये नियम पायलटों की थकान को कम करने के लिए बने हैं। हफ्ते में आराम के लिए 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए। रात दिन उड़ानों में लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई और नाइट ड्यूटी के समय को 1 घंटा बढ़ा दिया गया। पहला चरण जुलाई 2025 में लागू हुआ, लेकिन दूसरा चरण नवंबर 1, 2025 से, और यही इंडिगो फंस गई। एयरलाइंस ने पायलटों की जरूरत का सही अनुमान नहीं लगाया। दिसंबर के लिए उन्हें 2357 कैप्टन और 2194 फर्स्ट ऑफिसर्स चाहिए थे, लेकिन कमी हो गई। नई भर्ती नहीं की, ट्रेनिंग नहीं बढ़ाई, नतीजा क्रू शॉर्टेज, ऊपर से मौसम की मार, एयर ट्रैफिक कंजेशन और छोटी मोटी टेक्निकल गड़बड़ियां। इंडिगो ने खुद माना है कि ये मिसमैनेजमेंट और प्लानिंग गैप्स का नतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिसंबर को ही 400 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई। कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो इंडिगो ने सभी डोमेस्टिक डिपार्चर मिडनाइट तक रोक दिए। बेंगलुरु में 73, हैदराबाद में 68, मुंबई में 85 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो कभी 84% था, अब गिरकर 8.5% रह गया है। एयरलाइंस ने माफी मांगी है, कहा है कि 10-15 दिसंबर तक नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि तब तक लाखों यात्रियों का क्या होगा। और हाँ, शेयर मार्केट में भी झटका, इंडिगो के शेयर 6% गिरे हैं। अब जानिए उन यात्रियों की आप बीती जो एयरपोर्ट्स पर कैद हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, जिंदगियां हैं जो तकलीफों से गुजर रही हैं। कल्पना कीजिए, एक दुल्हन और दूल्हा कर्नाटक से अपनी ही शादी की, रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए, फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो एयरपोर्ट पर फंसे हैं और वीडियो कॉल पर रिसेप्शन अटेंड करना पड़ा। एक यात्री ने लिखा, मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हूँ, दुबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है, चेक इन हो चुका था, इमिग्रेशन हो गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। इंडिगो ने पहले मैसेज क्यों नहीं भेजा? मुंबई एयरपोर्ट पर तो यात्री स्टाफ से ही भिड़ गए। जवाब दो ना, चिल्लाते हुए एक बुजुर्ग यात्री बोले, हम सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, खाना पानी का इंतजाम नहीं, बच्चे रो रहे हैं, ये क्या मानवीयता है। भुवनेश्वर में सैकड़ों यात्री फंसे हैं। अगरतला में 30 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, 100 से ज्यादा लोग रुके। दिल्ली में एक फैमिली ने शेयर किया, हमारा फ्लाइट 11:15 बजे सुबह का था, रास्ते में मैसेज आया कैंसिल, अब होटल खुद बुक करना पड़ा। इंडिगो चुप है और गोवा के एमओपी एयरपोर्ट पर लाउंज में जगह नहीं मिल रही है।
एक ग्रूम जो अपनी शादी के लिए जा रहा था 8 घंटे इंतजार के बाद टूट गया। ये कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हैशटैग इंडिगो डिले, हैशटैग एयरपोर्ट अरेस्ट ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग तो इंडिगो बाइकआउट की मांग भी कर रहे हैं। यात्री चिल्ला रहे हैं, इंडिगो ने बुकिंग ली लेकिन ऑपरेट नहीं किया है, रिफंड दो, मुआवजा दो। ये सिर्फ यात्री नहीं बोल रहे, विशेषज्ञ भी इंडिगो की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट और फार्मर डीजीसी ऑफिशियल कैप्टन मोहन रंगनाथन कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। इंडिगो को नवंबर से नियमों का पता था, उन्होंने बफर क्रू नहीं रखा जो हमेशा 4% होता है। अब 0 बफर अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया ने प्लानिंग की, लेकिन इंडिगो की हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क और नाइट फ्लाइट्स ने इसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये लापरवाही है। पायलट वेलफेयर के नाम पर यात्रियों को क्यों सजा दी जा रही है? पायलट यूनियंस, एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन यानी कि ALPA और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने कहा यह प्रेडिक्टेबल आउटकम था। इंडिगो ने रिसोर्स प्लानिंग नहीं की। नए नियम थकान रोकने के लिए हैं, न कि एयरलाइंस ने भर्ती ही नहीं की। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि इंडिगो की 60% मार्केट शेयर है, लेकिन फ्लीट ग्रोथ सिर्फ 24 प्लेन की हुई। प्रेंट एंड विटनी इंजन स्मूथ से 40 प्लेन ग्राउंडेड हुए। ऊपर से एमिरेट्स जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दिल्ली मुंबई में रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, जिससे क्रू और शिफ्ट हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने नाराजगी भी जताई, कहा इंडिगो को ट्रांजिशन के लिए काफी समय मिला था। DGCA ने हाई लेवल प्रोब ऑर्डर किया है और क्रू रेस्ट नियमों में छूट दी है, लीव डेज को टेस्ट में काउंट करने की। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, लॉन्ग टर्म में इंडिगो को 2026 तक फुल रिस्टोरेशन का प्लान बनाना होगा। भारत को फेयर कंपटीशन चाहिए, ये कहना है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोनोपोली मॉडल का नतीजा भी बताया है। इंडिगो ने कहा है कि वो रिफंड 7 दिनों में प्रोसेस करेगी, कैंसिलेशन पर कोई फीस नहीं है और 5 से 15 दिसंबर की बुकिंग पर वेवर है। लेकिन यात्री कहते हैं ये काफी नहीं, हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी जिंदगी सब बर्बाद की है इन्होंने। दोस्तों, ये त्रासदी सिर्फ इंडिगो की नहीं, पूरे एविएशन सेक्टर की चेतावनी है। पायलटों की सेफ्टी जरूरी है, लेकिन यात्रियों का क्या? सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, फाइन, कंपनसेशन और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। अगर आप भी प्रभावित हैं तो DGCA हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें। हम द इम्पैक्ट शो में लगातार अपडेट लाते रहेंगे, आपकी आवाज बनने का वादा है। आगे जो भी अपडेट इस पूरे विषय से जुड़ी हुई होगी वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि गाढ़ी कमाई से महंगे टिकट खरीदने के बाद सहूलियत की उम्मीद करने वाले यात्रियों के साथ ये भद्दा मजाक अगर एयरलाइंस कर रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मिलकर आवाज उठानी चाहिए और उठानी होगी। सरकार को कठोर नियम लगाने होंगे, कठोर कार्रवाई भी करनी होगी। मिलते हैं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।